कुछ दोस्तों के कहने पे हम बाइकआउट करते तो ये लोग एक्सपोज ही नहीं होते। अब इतने बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी लीडर अब नेशनल लेवल पे, कौमी लेवल पे कोई भी नहीं है। सब सूबे लेवल पे आ गए कि 2.5-3 महीने पहले ही हमें पता था कि पेमेंट हो गई है, जहां जहां जानी थी पेमेंट चली गई है। इंतखाबी नताइज के खिलाफ पहला बड़ा एहतजाज। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM के सिवा तमाम जमातें शरीक। सिंध के शहर जामशोरों में M9 मोटरवे पर ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, JUI, कौम परस्त जमातों और जमात इस्लामी का मुश्तरका धरना। इलेक्शन नताइज 2.5-3 माह पहले फरोख्त हुए, अदायगियाँ भी हुई। इतनी खिचड़ी पक चुकी, हुकूमत 8-10 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती। मार्शल लॉ या इमरजेंसी लग सकती है। पीर सबगतुल्लाह राशिदी का इंतबाह। तोशा खाना से नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने गाड़ियाँ ली। सज़ा सिर्फ इमरान खान को क्यों? बानी PTI को चोट तस्लीम करने से इनकार। कोई कौमी लीडर नहीं बचा, फेडरेशन को सिर्फ फ़ौज ही बचा सकती है। अल्लाह फ़ौज और अदलिया को कौम की सही रहनुमाई की हिदायत दे, पीर पगारा की दुआ। इंतखाबात में मुबैना धांधली का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से नोटिस लेने का मुतालबा। अवाम का हक वापस लेने तक एहतजाज जारी रहेगा। फहमीदा मिर्जा ने सिंध की सतह पर इत्तेहाद बनाने की तजवीज दे दी। पीपल्स पार्टी ने सिंध को कुर्बानी का बकरा समझ रखा है। अयाज लतीफ वलेजो की घन गरज। ये कौन सी फैक्ट्री है जहां नताइज बनाए गए? किसी को अवाम के मैंडेट पर कब्जा करने नहीं देंगे। मुश्तरका धरने में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तैमूर रहमान बरस पड़े। मैं आज सीट छोड़ता हूं, दोबारा आके मुकाबला कर लें। अगर आप जीत गए तो आपकी धांधली का क्लेम ठीक है। हमें आपके इस वक्त दुख का एहसास है। हमें पता है कि लोगों ने आपको रिजेक्ट किया है। आप हमें जब 25 जमातों का मुरब्बा बनकर आप जो है वो मुकाबला करते हैं, क्योंकि आपकी अवाम में पजीराई नहीं है। पीपल्स पार्टी ने GDA, JUI और जमात इस्लामी को मुस्तरद शुदा करार दे दिया। GDA और उनके तहादियों ने 5 साल सिर्फ ड्राइंग रूम्स में बैठकर गुजारे। जियाले रहनुमा का मुखालफिन को इलेक्शन के मैदान में मुकाबले का चैलेंज। इलेक्शन नताइज के खिलाफ PTI के रवाबित का दूसरा रोज। मौलाना फजल रहमान के बाद तहरीक इंसाफ का जमात इस्लामी से राबता। असद कैसर की सरबराही में वफ्द की लियाकत बलोच और दीगर से इस्लामाबाद में मुलाकात। दोनों जमातों का धांधली के खिलाफ आवाज उठाने पर इत्तेफाक। हम ख्याल जमातों को इकट्ठा करेंगे। असद कैसर का आज़्म। तहरीक इंसाफ का पख्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी से राबता। महमूद अचकजई से मुलाकात तय पा गई। कई हलकों में टर्नआउट कम मगर वोट ज्यादा निकले। तहरीक इंसाफ की इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में बैनुल अक़वामी मीडिया को ब्रीफिंग। ये इलेक्शन धांधली की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। तर्जुमान PTI रऊफ हसन के बाद इंतखाबात में सिर्फ नताइज के साथ फ्रॉड नहीं बल्कि जमहूरियत पर हमला किया गया। अगर जाली नताइज देने थे तो इलेक्शन क्यों कराएं? सलमान अकरम राजा का सवाल। रेहाना डार का ख्वाजा आसिफ को एक बार फिर इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। फॉर्म 45 को मार्केट में फ्लोट किया गया, सोशल मीडिया पे फ्लोट किया गया, टीवी स्क्रीन्स के ऊपर लाया गया, उनको दिया गया, फीड किया गया। फॉर्म 45 टीवी स्क्रीन पर चल रहे थे, उस वक़्त फॉर्म 45 मुरतब किए जा रहे। टीवी के ऊपर ये तासुर बनाया गया 1% 4, और मेरे पास स्क्रीन शॉट्स हैं, 4%, और एक वाइट पेपर हम भी तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। नून लीग ने PTI का फॉर्म 45 जाली और टीवी स्क्रीनशॉट्स करार दे दिए। मरियम औरंगजेब ने तहरीक इंसाफ पर एक बार फिर मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिशों का इल्जाम आयद कर दिया। PTI को बैरूनी फंडिंग होने का दावा। अताउल्लाह तारड़ ने जाली फॉर्म 45 को डिजिटल दहशतगर्दी का नाम दे दिया। तशहीर पर 100 अरब रुपए खर्च करने का इल्जाम। सलमान अकरम राजा वकालत करें या सियासत, ऑन चौधरी का मशवरा। तहरीक इंसाफ ने कराची के लिए कौन सा ऐसा काम किया था कि इलेक्शन जीत जाती?
MQM ने धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मुल्क को हिजान की कैफियत में मत डालें। 2018 में कराची का मैंडेट चुराया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल की गरज बरस। मौलाना फजल रहमान के बयान से मुल्की सियासत में भौंचाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और BNP मैंगल ने जनरल बाजवा पर तहरीक अदम एतमाद की पुष्पनाही का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। बाजवा ने कहा था अदम एतमाद ना लाएं तो इलेक्शन हो जाएंगे। फजल रहमान ने तजवीज मुस्तरद कर दी थी, अपने इल्जाम को साबित करके दिखाएं। मलिक अहमद खान का चैलेंज। फैसल करीम कुंडी ने फजल रहमान को सियासत में चला हुआ कारतूस करार दे दिया। कहा मौलाना आ नहीं रहे, सियासत से जा रहे हैं। अख्तर मैंगल बोले PTI का आमिराना रवैया तहरीक अदम एतमाद की वजह बना। PDM की तमाम जमातों ने अदम एतमाद लाने का मुतफ़िक़ा फैसला किया था। मौलाना फजल रहमान ने इंटरव्यू में जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का नाम लेना गलती करार दे दी। साथ ही कमर बाजवा और फैज़ हमीद को 2018 इंतखाबात में धांधली का जिम्मेदार भी करार दे दिया। जरदारी साहब दोस्त हैं, मुफाहमत नहीं, मफादात के बादशाह हैं। PTI से तलखियां दूर करना आसान नहीं। सरबराह JUI का एतराफ़। फैज हमीद ने PTI की पीठ में छुरा घोंपा। कमर जावेद बाजवा का पूरा साथ दिया। शेर अफजल मरवत का इल्जाम। मौलाना फजल रहमान के साथ इत्तेहाद नहीं हुआ। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ कल पुरअमन एहतजाज करेंगे। PTI रहनुमा की गुफ्तगू। अपनी जिम्मेदारी पे यकीन दिलाता हूँ कि पुरअमन एहतजाज होगा। तमाम इस्लामाबाद के बासियों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को 11 बजे जना पार्क में जमा होने का ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को कौमी असम्बली में एक और नशिस्त मिल गई। NA-88 खुशाब के गैर हतमी नतीजे के मुताबिक कुल असगर खान कामयाब। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने शहर इक़्तिदार की 3 सीटों पर इलेक्शन कमीशन को जल्द फैसला सुनाने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन की कराची में कौमी असम्बली के 4 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तों पर नताइज रोकने की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिए। वजारत सेहत के लीगी कायद नवाज शरीफ की NA-15 मानसहरा का नतीजा रोकने की दरख्वास्त समात के लिए बहाल। समात 20 फरवरी को होगी। फॉर्म 45 के मुताबिक हतमी नतीजा जमा करवाने वाले रिटर्निंग ऑफिसर हाजरा समी को तब्दील करके जाकिर जदून को नया रिटर्निंग ऑफिसर तैनात कर दिया गया। PTI में सियासी उमूर पर इख्तिलाफ। इजलास के दौरान बैरिस्टर गौहर और असद कैसर के दरमियान तल्ख कलामी का इंकिशाफ। असद कैसर ने वकला पर पार्टी को यरगमाल बनाने का इल्ज़ाम धर दिया। फजल रहमान बताएं अपना रेट तो नहीं बढ़ा रहे। पार्टी वक्त की मुलाकात के बावजूद बाबर आवान के वार। क्या वो वफाकी हुकूमत को जायज़ तस्लीम करते हैं और उसमें कोई नौकरी अप्लाई करेंगे अपने लिए या अपने जो 2 बंदे दूसरे हैं उनके लिए? पहला सवाल है उनके लिए, मौलाना के लिए। और दूसरा सवाल उनके लिए ये है कि कहीं आप रेट तो नहीं बढ़ा रहे? आवामी तहरीक इंसाफ ने साइफर और तोशाखाना केस में सजाओं के खिलाफ अपील दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जल्द समाअत की इस्तदा। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा भी सेशन कोर्ट में चैलेंज। साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी। तहरीक इंसाफ के नामजद वज़ीर आज़म उमर अय्यूब की 24 मुकदमात में राहदारी जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट ने गिरफ्तार न करने की हिदायत कर दी। उमर अय्यूब के खिलाफ इस्लामाबाद, पेशावर, अटक, रावलपिंडी, हसन अब्दाल और दीगर शहरों में मुकदमा दर्ज है। पीपल्स पार्टी समेत इत्तेहादियों को कौन से ओहदे दिए जाएं? हुकूमत इत्तेहादी हो या तन्हा इक़्तिदार संभाला जाए? जाती उम्र में लीगी बैठक की सोच विचार। पंजाब की सूरत हाल पर गौर। नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज का नंबर गेम पर इजहार इत्मीनान। कौमी असम्बली के मजीद 1 और पंजाब असम्बली के 6 आज़ाद अराकीन मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर गए। मरियम नवाज ने मुखालफिन पर इंतशार का एजेंडा रखने का इल्जाम आयद कर दिया। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेरे सदारत पेशावर में इजलास। नौमुंतखब और हारने वाले तमाम उम्मीदवारों में शिरकत। पार्टी रहनुमाओं की इंतखाबी नताइज से मुताल्लिक ब्रीफिंग। कल रिंग रोड पर गुलिस्तान पार्क में भरपूर एहतजाज का फैसला।
8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात पर व्हाइट हाउस का एक बार फिर इजहार तशवीश। वोटर्स को डराने और धमकाने की रिपोर्ट सामने आ रही हैं। सूरत हाल को बहुत करीब से देख रहे हैं तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन कर्बी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस 20 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। पिछली समाअत में अदालत ने तमाम मुआविनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे। निगरान वज़ीर आला सिंध का कराची इंटर बोर्ड के मुतासरा तलबा को इजाफी नंबर देने का हुक्म। प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और जनरल साइंस के तलबा को 15% इजाफी मार्क्स दिए जाएंगे। IT सेक्शन के शहीर वकार को ओहदे से हटाने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेन के किरायों में 2% इजाफा कर दिया। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का कम अज कम किराया 25 और ज्यादा से ज्यादा 45 रुपए मुकर्रर। मुल्तान मेट्रो बस और फीडर बसेस का किराया 5 रुपए बढ़ा दिया गया। रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा इख्तियार नहीं। 10 जनवरी को इस्तीफा मंजूर कर लिया गया था। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी का सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। 12 जनवरी का हुक्म गैर कानूनी करार देने की इस्तदा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का असर। रेलवे ने मुसाफिर ट्रेन के पाकिस्तान एक्सचेंज में मंदी ने डेरे डाल दिए। 100 इंडेक्स 1228 पॉइंट्स कमी से 59,791 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 35 पैसे महंगा होकर 282 रुपए 5 पैसे का हो गया। सोने की फी तोला कीमत 1300 रुपए बढ़कर 2,12,400 रुपए हो गई। मईशत को डॉक्टर साहब बचा सकेंगे? मैं नहीं समझता डॉक्टर साहब इतनी बड़ी कैपेसिटी है, क्योंकि उसने डैमेज किया। तो वजीर खजाना फिर आप किसको देख रहे हैं? देख रहे हैं, हम मशवरा जरूर हम लोग करेंगे। पीपल्स पार्टी मैशियत पे जब हम बैठेंगे जी तो मशवरे उनमें ये भी होगा इकोनॉमी मिनिस्ट्री किसके पास जानी चाहिए, कौन करेगा, कौन बंदा हो। पीपल्स पार्टी ने इसहाक डार को वजीर खजाना बनाने की मुखालफत कर दी। डार ने मईशत तबाह की, मुज़ाकरात में बात करेंगे, वजीर खजाना किसको बनना चाहिए। सीनियर जियाली रहनुमा खुर्शीद शाह की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की मुखालफत। पाकिस्तान डेमोक्रेसी इंडेक्स में 118वें नंबर पर पहुंच गया। रैंकिंग में 11 दर्जे तनज़्ज़ुली हुई। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के मुताबिक पाकिस्तान में इलेक्शन के दौरान मुखालफिन को रियासती जबर का सामना करना पड़ा। वजारत सेहत के मातहत इदारों में शुगर से बनी अशिया पर मुकम्मल पाबंदी आयद। ज़ियाबेटिस की रोकथाम के लिए 6 अरब 80 करोड़ रुपए के प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। वजारत का एलामिया। लाहौर में चिल्ड्रन अस्पताल का OPD अपग्रेड हो गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कैंसर के मरीज में मुब्तला बच्चों से इफ्तिताह कराया। मोहसिन नकवी ने OPD के पहले और दूसरे फ्लोर का दौरा किया और मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। मरीजों को मुकम्मल सहूलियात फराहम करने की हिदायत। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाक़ाजात में गैर कानूनी बसंत का एहतमाम। बड़ी तादाद में मनचले छतों पर बो काटा करते रहे। धाती डोर का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल। पतंगबाजी के दौरान शदीद हवाई फायरिंग, पुलिस खामोश तमाशाई। इसराइली फौज की गजा में नुसीरत कैंप पर बमबारी। 12 फलस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में बूढ़े, बच्चे और खवातीन भी शामिल। अमरीकी सदर बाइडेन का इसराइली वज़ीर आज़म को टेलीफोन। रफ़ा की सूरत हाल पर बातचीत। न्यूजीलैंड में 92 बरस बाद पहली बार जनूबी अफ्रीका को टेस्ट सीरीज में मात दे दी। 3 मैचेस की सीरीज के दूसरे टेस्ट में 7 विकेटों से फतह। केन विलियमसन 133 रन बनाकर नुमायां बैटर रहे। कौमी क्रिकेट टीम की खराब कारकर्दगी से मुतालिक हक़ाइक़ जल्द सामने लाऊंगा। टीम डायरेक्टर के ओहदे से फारिग किए जाने पर मोहम्मद हफीज का ऐलान।